जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा विलन कौन याद आता है? रावण, है ना? लेकिन क्या वो सच में सबसे शक्तिशाली था? आज इसी सवाल की तह तक चलेंगे। देखते हैं उन योद्धाओं को जिनके सामने शायद रावण की शक्ति भी कुछ नहीं थी। तो सवाल ही उठता है कि रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन था? आखिर कौन थे वो जिनका नाम सुनकर शायद लंकापति भी कांप जाता था? चलिए पता लगाते हैं एक एक करके। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत तो उसी से करनी पड़ेगी ना, जिसके बिना ये अधूरी है, यानी लंकापति रावण। अरे भाई, 10 सिर, बेहिसाब ज्ञान और ताकत ऐसी कि तीनों लोग थर थर कांपते थे। वो सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, बल्कि आतंक का, खौफ का दूसरा नाम था। और देखिए, ग्रंथों में भी ये बात साफ साफ कही गई है कि रावण से पूरी दुनिया डरती थी। सोचिए जरा, उसकी विशाल सेना, उसके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र और उसका अहंकार तो आसमान छूता था। इन सब ने मिलकर उसे एक तरह से अजय बना दिया था। उसे हराना मतलब लगभग नामुमकिन सा काम माना जाता था। लेकिन क्या ये सच है? क्या वो सच में अजय था, या फिर कहानी में कुछ ऐसे भी किरदार थे जिनके सामने रावण की सारी हेकड़ी, सारी ताकत बस धरी की धरी रह गई? जवाब है हाँ, बिल्कुल थे। और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है हनुमान जी का। अब देखिए, इनकी शक्ति को सिर्फ शारीरिक बल से तौलना वो तो बहुत बड़ी भूल होगी। नहीं, इनकी शक्ति का जो स्रोत था ना, वो कुछ ऐसा था जो रावण की सोच और समझ से बहुत बहुत परे था। पहली बात तो ये कि हनुमान जी स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे, और जो लंका दहन हुआ था ना, वो तो उनकी अपार शक्ति का बस एक छोटा सा ट्रेलर था, एक झलक भर थी। उनकी असली शक्ति, उनकी असल ताकत, वो थी उनकी भक्ति। प्रभु श्री राम के लिए उनकी वो अटूट, निस्वार्थ भक्ति जो दुनिया की किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। पता है ग्रंथों में क्या लिखा है? लिखा है कि हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि वो चाहते तो रावण और उसकी सोने की लंका को एक ही पल में खत्म कर सकते थे। सोच कर देखिए, बस एक पल में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये उनके प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं थी। और यही बात तो दिखाती है कि भक्ति की शक्ति अहंकार और बाहुबल से कितनी कितनी ज्यादा बड़ी होती है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे चैलेंजर पर, एक ऐसा योद्धा जिसने रावण को आमने सामने की लड़ाई में हराया। हम बात कर रहे हैं किष्किंधा के महाबली राजा बाली की। बाली मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बल, एक ऐसी ताकत जिसके सामने बड़े से बड़े योद्धा भी घुटने टेक देते थे। तो सोचिए, एक तरफ 10 सिरों वाला, खुद को ब्रह्मांड का विजेता कहने वाला रावण, और दूसरी तरफ वानर राज बाली। जब ये दो महाशक्तियां आमने सामने आईं तो क्या हुआ होगा? कौन जीता? कौन किस पर भारी पड़ा? कहानी बताती है कि ये तो कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं। बाली ने रावण पर ऐसा दबदबा बनाया कि उसे स्वर्ग से लेकर पाताल तक दौड़ा दौड़ाकर पीटा। रावण की सारी मायावी शक्तियां, उसके सारे दिव्य अस्त्र, सब के सब बेकार हो गए। और मजे की बात सुनिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाया और पूरे 6 महीने तक कैद रखा। 6 महीने! जरा कल्पना कीजिए, जो रावण पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझता था, उसे एक वानर राजा ने 6 महीने तक खिलौने की तरह बंदी बनाए रखा। ये होता है असली बाहुबल। लेकिन रुकिए, शक्ति का मतलब सिर्फ भक्ति या बाहुबल ही नहीं होता। अब हम बात करेंगे उस अंतिम टकराव की, जो ताकत का नहीं बल्कि धर्म और नियति का युद्ध था। और इस बार मैदान में थे स्वयं भगवान राम। अब इस टकराव को समझने के लिए ना, धर्म के असली मतलब को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। धर्म है वो कॉस्मिक बैलेंस, वो नैतिक जिम्मेदारी जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि सही ढंग से चलती है। और भगवान राम का युद्ध इसी बिगड़े हुए बैलेंस को, इसी धर्म को दोबारा स्थापित करने के लिए था। तो सीधी सी बात है, राम और रावण का युद्ध ये तय करने के लिए था ही नहीं कि दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। नहीं, ये युद्ध तो उस बिगड़ चुके संतुलन को फिर से ठीक करने के लिए था। ये तो होना ही था। ये डेस्टिनी थी, ये नियति थी। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कहानी का सार बता देती है। रावण से ही उसकी मौत का रास्ता पूछा जा रहा है। क्यों? सृष्टि के कल्याण के लिए। मतलब रावण का अंत किसी की पर्सनल जीत नहीं थी, बल्कि वो तो पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की जरूरत बन चुका था। तो कुल मिलाकर हमने शक्ति के 3 बिल्कुल अलग अलग रूप देखे,
है ना। एक तरफ हनुमान की भक्ति की शक्ति जो पूरी तरह निस्वार्थ थी, दूसरी तरफ बाली का प्योर बाहुबल जो लगभग अपराजेय था, और फिर भगवान राम की धर्म की शक्ति जिसका एक ही मकसद था, ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखना। तो फिर सवाल वही है कि असली शक्ति आखिर है क्या? क्या वो बाहुबल है जो पूरी दुनिया को अपने सामने झुका दे, या फिर वो अटूट भक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे, या वो कर्तव्य है जो सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए निभाया जाए? शायद रामायण हमें यही सिखाती है कि शक्ति के कई रूप होते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति जरूरी नहीं कि वो हो जो सबसे ज्यादा दिखाई दे या सबसे ज्यादा शोर मचाए।